गति नहीं होगी। प्रभु मेरा रखवाला है, मुझे कोई गति नहीं होगी। और जिस व्यक्ति के अंदर अगर सर्वशक्तिमान है, जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला, और वो व्यक्ति उस पिता के पास आता है, कभी भी उस परिवार के अंदर कोई भी कमी नहीं होगी। हालेलुया। लेकिन हमारे जीवन में कमी कब आती है? लेकिन जब जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है, जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको इस पृथ्वी पे भेजा है, उस परमेश्वर को हम नहीं पहचानते हैं। पाने की इच्छा सबके पास है, लेकिन हम इसीलिए नहीं पाते हैं क्योंकि हम उसको जाना नहीं है। वचन में लिखा है, आज हम लोग उसमें थोड़ी देर मनन करेंगे। ये बात ध्यान से सुनना है आपको, क्योंकि परमेश्वर मेरा सर्वशक्तिमान है और मुझे कुछ गति नहीं होगी। उसका मतलब है मेरे जीवन में कोई भी कमी नहीं होगी, कोई भी कमी नहीं होगी। संसार के लोगों के पास कमी हो सकती है, संसार के लोगों के पास समय पर उनको नहीं मिल सकता, सही बात है। लेकिन जिस परमेश्वर की मैं और आप आराधना करते हैं, वो सर्वशक्तिमान है और मेरा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। मेरा परमेश्वर आपको कोई भी दे सकता है। हालेलुया। इस बात को समझना है। आज दुनिया के लोगों को आप देखते हैं, कई लोगों को कैंसर है, कई लोगों को ट्यूमर है, कई लोगों को कोढ़ से ग्रसित हैं, कई लोग बीमारी से, लेकिन मेरा जो यीशु मसीह है वो सामर्थ्य है। हालेलुया। और मेरे पिता के पास चाहे कैंसर हो, चाहे ट्यूमर हो, चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, मेरे यीशु के पास आते हैं और मेरा यीशु मुफ्त में चंगाई देता है, मुफ्त में उसको छुटकारा देता है, मुफ्त में उनको आजाद कर देता है। हालेलुया। इसीलिए मुझे और आपको ये बात को समझना है। इसीलिए इस बात को मैं और आप समझेंगे तो हम कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। मैं आज एक बात बोलता हूं, जो मेरा पिता है, मैं संसार के पिता की बात नहीं करता हूं, मैं सर्वशक्तिमान पिता की बात करता हूं। संसार का पिता हमें पालन पोषण कर सकता है, संसार का पिता संसार तक सीमित है। ध्यान रखना, इस दुनिया में दो पिता हैं, एक सांसारिक है, एक आत्मिक पिता है। जो संसार का है वो संसार तक सीमित है, लेकिन जो स्वर्गीय पिता है, हमारा जो आत्मा है, उन्हीं के पास जाएगा। उसी ने हमको बनाया, उसी ने हम इस धरती पे भेजे। इसीलिए हमको इस बात को समझना है, संसार का पिता हमारी हर जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। संसार का पिता हमको कभी भी समझ नहीं पाएगा। संसार का पिता हमारी कभी भी मदद नहीं कर सकता। संसार का पिता हमको कभी भी प्यार नहीं कर सकता। संसार का पिता कभी हमारे दुख दर्द को समझ नहीं सकता। लेकिन जो स्वर्ग के पिता है वो आपके दुख को भी समझता है। स्वर्ग के पिता है वो आपकी परिस्थिति को भी जानता है। जो स्वर्ग के पिता है वो आपकी हालातों को भी जानता है। जो स्वर्ग के पिता है वो आपके अंदर क्या मुसीबत है वो भी जानता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए भजन संहिता 23 के अंदर 1 के अंदर लिखा है, और यहाँ दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ गति न होगी। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है। आपका जो चरवाहा है वो मेरा परमेश्वर है। ध्यान रखना है, मेरा जो सृजनहार है, जो मुझे बनाने वाला है, वो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। अगर जिस व्यक्ति को यह मालूम पड़ गया जो मेरा जो परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। और उसके घर के अंदर वचन में ऐसा लिखा है, कोई गति नहीं होगी। उसका मतलब है जिस पिता की मैं और आप आराधना करते हैं, जिस पिता को मैं और आप मानते हैं, उस पिता का नाम है
यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाना है तो अच्छा बजाना, क्योंकि यीशु के लिए बजा रहे हैं, वो मेरे लिए नहीं बजा रहे आप, क्योंकि महिमा करना यीशु के लिए। और मैं कहता हूं जब यीशु के लिए दिल से जो भी आपका धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हो तो परमेश्वर स्वर्ग से खुश होता है। तो इसीलिए वचन में लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। मैं आज इस बात को समझ रहा था, यहोवा मेरा चरवाहा है। मुझे मालूम है जब जंगल में हमारे एक समय में था, बकरियां थी, और बकरियां लेकर हम लोग उसके अंदर पशु, उसके अंदर बैल, भैंस, बकरियों को लेकर हम लोग चरवाह के रूप में हम लोग उनको चराने के लिए जंगल में जाते थे। आज भी कई लोग बकरियों को, बैलों को, भैंस को, जानवरों को लेकर चराने के लिए जंगल में जाते हैं और अपनी भाषा में बोलते हैं ग्वालिया। और जब हम लोग चराने के लिए जाते थे तो हम लोग देखते थे कि इन बकरियों को चराने के लिए अच्छा पेड़ हरा भरा उसको हम काट के उनको खिलाते थे। और हम जितना, अगर 50 बकरी है, अगर 10 बैल है, 4 भैंस हैं, हमारे दिमाग में रहता था कि एक भी बकरी उसके अंदर गायब नहीं होना चाहिए, एक भी बैल भटक ना जाना चाहिए। और जब हमको मालूम है, जैसे हम लोग जंगल में लेकर चराने के लिए जाते थे, एक बकरी अगर गायब हो जाती थी तो सारी बकरियों को छोड़कर हम लोग एक बकरी को ढूंढने में समय लगा देते थे। क्योंकि मुझे मालूम था कि जब स्कूल से मैं आते थे तो स्कूल आने के बाद उस वक्त हमारा घर है वो जंगल है, तो मुझे बकरी चराने के लिए घर वाले बोलते थे बकरी चराने जाना है। तब मुझे मालूम पड़ा, अभी ये वचन को पढ़ा कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, तो मुझे तब मालूम पड़ा हर व्यक्ति के ऊपर मेरे परमेश्वर की नजर है। अगर आप थोड़ा रास्ता आप गलत चले जाओगे तो मेरा परमेश्वर पीछे पीछे आपको पीछे आएगा। मेरे परमेश्वर आपको उस अकेले में छोड़ना नहीं चाहता। मेरा परमेश्वर आपको मारना नहीं चाहता। मेरा परमेश्वर आपको उस तकलीफ में छोड़ना नहीं चाहता। मेरा परमेश्वर ऐसे हालातों में छोड़ना नहीं चाहता। मेरा परमेश्वर, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, इतना बड़ा प्रेमी है, इतना बड़ा दयालु है कि मुझे और आपके ऊपर तरस खाने वाला खुदा है। इसीलिए प्रिय, दुनिया का पिताजी, दुनिया के लोग आपको प्रेम करे कि ना करे, लेकिन मेरा जो स्वर्ग के पिता है वो अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया। आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए ताली नहीं बजाएंगे ना, मत नहीं मैं बजाना, नहीं 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 नहीं, ये गलत कर रहे हो आप। बोल बोल के कराना, वो कभी भी आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब जो बोलते हैं परमेश्वर के जब वचन जब आता है, हमको इस बात को समझना है। हालेलुया। मैंने एक दिन एक सच्ची घटना में पढ़ रहा था। एक चर्च के अंदर एक व्यक्ति आया, तो बहुत समय हो गया, और उसके बाद चर्च में आया, पास्टर जी थे, देखा, जय मसीह की किया और मुड़ गए। लेकिन मुझे उस घटना को याद है, एक होटल में वही व्यक्ति भोजन करने के लिए जाता है, और वो भोजन करने के लिए बैठता है तो वेटर आता है, और वो वेटर उसके पास पूछता है, सर मैं आपकी क्या क्या सेवा करूं, क्या क्या आपका मदद करूं। वो पूछता है मैं आपको बिस्लरी की बोतल दूं या सादा पानी दूं। तो हम बोलते हैं बिस्लरी की बोतल चाहिए,
वो तुरंत नम्र स्वभाव के साथ दौड़ता हुआ वो जाके मुझे और आपको पानी देता है। और वही वेटर उसके हाथ के अंदर किसी के लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आ रहा है और गलती से इस होटल के अंदर जो व्यक्ति गया था उसका हाथ टच हो जाता है और पूरी जो कोल्ड ड्रिंक्स था नीचे गिर गया। उस वेटर आया, उसको बोला, सर आपका कपड़े खराब हो गया, कोई बात नहीं, इस टेबल के ऊपर कोल्ड ड्रिंक्स पानी पानी हो गया है, इसीलिए एक काम करिए, ये टेबल खराब हो गया है, एक काम करते हैं, मैं एक अच्छा टेबल आपके लिए इधर है, उसमें हम बिठाना चाहते हैं, प्लीज सॉरी, यूं करके हंसता हुआ उस व्यक्ति को वहां बिठाया। तो मुझे यह सीखने मिला, कलीसिया के अंदर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जगत से मैंने ऐसा प्रेम किया, एक लौता पुत्र दे दिया, उस पर जो कोई विश्वास करे वो अनंत जीवन पाएगा। प्रभु ने अगर इतना प्रेम किया, अगर एक होटल का वो जो वेटर है उसको कोल्ड ड्रिंक्स गिरने के बाद भी वो व्यक्ति इतना आदर के साथ उसका अच्छा व्यवहार करता है, तो कलीसिया के अंदर मुझे और आपको कितना प्रेम करना चाहिए। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे आपसे प्रेम किया है वैसे हमको भी प्रेम करना चाहिए। कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। उस बकरी की गलती क्या थी? वो झुंड से अलग हो गई। उस बकरी को थोड़ा सा ऐसा लगा कि मैं अच्छा एक पौधा लग रहा है, वहां पे मेरे लिए भोजन है, यूं करके वो झुंड से वो निकल गई। लेकिन उसका चरवाहा उसके पीछे पीछे ढूंढ रहा है। प्रिय, मैं कहना चाहता हूं, मेरे लिए आपके लिए जैसे हम रास्ता भटक जाते हैं, मैं और आप हम अपना रास्ता अपना लेते हैं थोड़े समय के लिए। मेरे पिता को मालूम है तुम आगे जाकर दुश्मन आपको फंसा देगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपका नुकसान हो जाएगा, आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा, यूं करके मेरे पिता पीछे पीछे ढूंढता हुआ आपको ढूंढता है। इसी प्रकार से मेरे लिए आपके लिए जो स्वर्ग के पिता है मेरे लिए आपके लिए पीछे पीछे ढूंढते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिछले दिनों में हमने गवाही सुना, एक बहन जो आ रही है, उसका 4.5 साल का बच्चा अचानक वॉमिटिंग हुआ और इस दुनिया से वो चला गया। उसके बाद दोनों बच्चियों को, जो एक कॉलेज कर रही है उस बेटी को और उसकी एक बड़ी बहन है, उनको तकलीफ हुआ। परमेश्वर के भवन में आए, परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, यीशु के ऊपर, और उस घर में जाकर प्रार्थना किया। आज उस घर के अंदर प्रभु यीशु की शांति आ गया। वो बच्चे भी शांति से रह रहे, वो बच्चियां भी शांति से रह रहे। उस घर के अंदर यूं कहते हैं कि पहले शांति नहीं था, लेकिन मेरे घर के अंदर ऐसी शांति आ गई कि कभी नहीं थी वो शांति। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं, जिस घर में मैं जाता हूं उस घर में शांति आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरा पिता वो शांति का परमेश्वर है। बोलो, मेरा पिता है वो शांति का परमेश्वर है। जिस घर के अंदर, जिस व्यक्ति के अंदर, जिस इंसान के अंदर, जिस बेटी के अंदर, जिस जवान के अंदर मेरा यीशु आ जाता है, उसका जीवन बदल जाता है, उसका लाइफ बदल जाता है, उसकी अवस्था बदल जाती है। हालेलुया, हालेलुया। लोग बोलते हैं धर्म बदलते हैं, धर्म नहीं बदलते हैं।
उनका जीवन बदलता है। हालेलुया। अरे भैया, मैं तो ऐसे बोलता हूं, जब इस सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया था कोई धर्म नहीं था। जब उसकी सृष्टि की, जब मैंने एक दिन सोचा इस दुनिया में बहुत सारे आज धर्म है, बहुत सारे रिलीजन है, लेकिन आज जब इस दुनिया को परमेश्वर ने बनाया और मनुष्य की जब सृष्टि किया था, तब एक आदमी एक औरत ही थी, कोई धर्म नहीं था। उस वक्त कोई झगड़े नहीं थे, उस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जैसे जैसे इस धरती के ऊपर मनुष्य बढ़ते गए और आज नफरत घुसती गई, झगड़े उत्पन्न होते गए। पहले लोग कम थे इसीलिए प्रेम से बातें होती थी, पहले लोग कम थे इसीलिए लोग आराम से बैठते थे, पहले लोग कम थे इसीलिए अपने कामों में उलझे हुए थे। अभी लोग बढ़ गए इसीलिए सृष्टि के ऊपर, इस धरती के ऊपर जगह नहीं है, इसीलिए तेरा मेरा करके झगड़े बढ़ गए। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। इसीलिए लिखा, यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है। बोलो, यहोवा मेरा चरवाहा है। और जिसका चरवाहा परमेश्वर बनता है ना, मैं लिख कर दूं आपको, लेकिन अब तक शायद यहां पे बैठने वाले लोग, अभी भी आप लोग उस अंधकार में पड़े हुए हो। हालेलुया। आपका चरवाहा यहोवा बनाओ। हाथ से बोलो, हे प्रभु, मेरी बीमारी, मेरी तकलीफ, मेरी परेशानी, मेरी गरीबी आपको दूर करना है। मेरे घर के अंदर काम आपको करना है, क्योंकि आपने तो बनाया था और आपने बना के इस धरती पे रखा है, इसीलिए आपको ये आशीष देना है। लेकिन हम लोग बोलता नहीं है। कितने लोग बोलते हो आप, कितने लोग प्रार्थना करते हो। इसीलिए लिखा है, कोई घटी नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी। आज कमी क्यों है, आज घटी क्यों है? उसका मतलब है हमारा कोई चरवाहा नहीं है। चरवाहा होता, रखवाला होता, तो हमारी कमी नहीं होती, घटी नहीं होती। आज सोचो थोड़ा, मुझे और आपको सोचने की जरूरत है। क्या हुआ? आज परिवार क्यों भटक गए? जवान बच्चे क्यों बिगड़ गए? आज छोटे छोटे उम्र में बच्चे क्यों सुसाइड कर रहे हैं? छोटे छोटे बच्चे आज नशा कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं। उसका मतलब है रखवाला नहीं है, उसका मतलब है उनका कोई सरवाह नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आज से आपका चरवाहा बनाइए। मेरा यीशु है। क्या बोलना है? मेरा यीशु है और मेरा यीशु ही सब कुछ बोलो पूरा करेगा। आपका कैंसर है ना, मेरा यीशु ही खत्म करेगा। आपकी बीमारी है ना, मेरा यीशु खत्म करेगा। अरे मेरे यीशु आपका पैसा नहीं मांगता है, मेरा यीशु बकरा नहीं मांगता है,
मेरा यीशु आपको चाहता है, आपको चाहता है, आपको चाहता है, आपका दिल को चाहता है। एक सच्ची घटना है, मैं बताना चाहता हूं। वहां पे बहुत सारे लोग थे और राजा था, और राजा के महल में बहुत कीमती कीमती चीज थे। महल में क्या थे? बहुत कीमती कीमती चीजें, बहुत कीमती कीमती। राजा ने ऐसे बोला, जो भी आप चाहिए वो चुनो। कोई बड़ा गया, किसी ने एक कमरा ले लिया राजा का, किसी ने सोचा एक गाड़ी ले ली, किसी ने सोचा कोई सोना था वो ले लिया। लेकिन एक लड़का छोटा सा उठता है, उसने गया। सब लोग देखने लगे, क्योंकि राजा का यह शर्त था, मैं आज सब कुछ देने पर हूं। लेकिन उसमें से उनके विश्वास को परखने के लिए एक राजा ने परीक्षा को अपनाया, और सब लोग अपना अपना मांग था। किसी ने तो गाड़ी लिया, किसी ने कमरा लिया, किसी ने सोना लिया, किसी ने क्या क्या लिया पता नहीं। लेकिन एक लड़का गया, उठा, उसने बोला, मुझे तो ना तो कमरा चाहिए, मुझे ना तो गाड़ी चाहिए, मुझे ये राजा चाहिए, राजा। मुझे राजा चाहिए। अरे गाड़ी वाले भी सोचने लगे, कमरे वाले भी सोचने लगे, सोना शादी वाले भी सोचने लगे। ये छोटे बच्चे के अंदर दिमाग आया, मुझे राजा चाहिए। राजा ने ऐसा बोला, ये सब कुछ राजा का है, वो सब तेरा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा कहने का मतलब है, आप यीशु को पकड़ लो। आप इधर छोटी छोटी बातों के लिए मत लड़ो, मत सोचो। आप यीशु को पकड़ लो, यीशु सब कुछ दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग गाड़ी में संतुष्ट कर रहे हैं, कोई मकान में संतुष्ट कर रहे हैं, कोई लोग बीमारी में। लेकिन मेरा यीशु कह रहा है, मुझे पकड़ लो। वचन में लिखा है, जिसने मुझे पकड़ा उसके लिए सब कुछ है। मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर लिखा है 28, 18, 19, 20 में, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ, मेरे सब जाति लोगों को, उनको चेले बनाओ, उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जो आज्ञा मैंने मानना सिखाया है उनको भी मानना सिखाओ। देखो, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूं। हालेलुया, हालेलुया। कब तक? कब तक? जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। यशायाह नबी की किताब के अंदर 43 उसके 10 के अंदर लिखा है, इधर इधर मत तक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। दाहिना हाथ पकड़कर मैं तुझे चलाऊंगा। अरे मेरा परमेश्वर है, कोई हाथ पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, लेकिन मेरा सर्वशक्तिमान जो मेरा हाथ पकड़ेगा वो मुझे चलाएगा। तो जहां मुझे जगत के अंत तक वो मुझे बचाएगा भी सही, वो चलाएगा भी सही। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहला पत्रस उसका 2 का
25। यहां पे लिखा है, क्योंकि हम भटके हुए भेड़ों के समान थे। आज दुनिया में जो भी हो रहा है, जब तक यीशु को नहीं जानोगे, आपके पास धन संपत्ति सब होगा, आपके पास अच्छा पैसा होगा, आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन जब यीशु नहीं होगा तो आप भटकी हुई भेड़ों के समान होंगे। शायद आपके पास प्रॉपर्टी होगा, आपके पास अच्छी पहचान होगा, आप एक अच्छा धन होगा, आपके दुनिया के अंदर अच्छा मान सम्मान मिल रहा होगा, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके जीवन के अंदर यीशु नहीं है तो हम भटकी हुई भेड़ों के समान हैं। इसीलिए पतरस यहां पे कहता है, पर अब अपने प्राणों के रखवाले अध्यक्ष के पास आ गए हैं। हालेलुया। अरे मुझे बनाने वाला, मुझे रचने वाला, मेरे अंदर इस शरीर के अंदर जो प्राण आत्मा जिसने डाला है वो मेरा अध्यक्ष, उसका नाम यीशु मसीह है। और मुझे और आपको उसके पास आने की जरूरत है, और मैं उसके पास आ जाएंगे तो हम भटके हुए नहीं है, हम वो भेड़ हैं जो चुनी हुई भेड़ है, वो भेड़ है जो हमारा रखवाला है, वो भेड़ है जो हमारी उस चरवाह के पास है। हालेलुया। अरे पहले प्रभु को नहीं जानते थे, हम भटके हुए थे, हम प्रभु को नहीं जानते थे, हम लोग हमारा इधर इधर हाथ मार रहे थे। अब हाथ मारने की जरूरत नहीं है प्रियो। इन दिनों में मुझे और आपको यीशु मिल गया है, तो मैं कहता हूं हमें स्वर्ग भी मिल गया है। हालेलुया, हमें स्वर्ग मिल गया है। इसलिए आज लोग मर जाते हैं, लोग बोलते हैं उसकी आत्मा भटक रही है। सही बात है, क्योंकि जिसका चरवाहा नहीं है उसकी आत्माएं भटकेगी, वो भेड़े भटकेगी। लेकिन हमारा रखवाला है, हमारा सृजनहार है, हमारा बनाने वाला है, और हम उसी के पास आ गए। इसलिए मुझे और आपको भटकने की जरूरत नहीं है, उसी रास्ते पे चलने की जरूरत है। हालेलुया। मुझे और आपको इसी रास्ते पे चलने की जरूरत है। इसलिए लोग बोलते हैं, मरने के बाद लोग बोलते हैं उसकी आत्मा। इसीलिए कई लोग इधर जाते, वहां पे जाते, शरीर की हड्डियों को नदी में डालते हैं, तालाबों में डालते हैं, कंगालों को। भैया कंगालों को डालने से कुछ नहीं होता। हमारे अंदर एक परमेश्वर की आत्मा है जो अभी ये बोल रहा है, वो अगर यही हमारे पिता के पास नहीं जाएगा तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए मुझे और आपको ये बात समझना है, यहोवा मेरा चरवाहा, यहोवा मेरा चरवाहा। पहले मैं और आप भटकी हुई भेड़ों के समान थे, इसीलिए किसी के भी बाड़ों में कूद जाते थे, किसी के रास्ते पे चले जाते थे। लेकिन अब मेरा एक रखवाला है, उन्होंने एक रास्ता बनाया, उन्होंने एक मार्ग बनाया है। इसी मार्ग पे मुझे और आपको चलने की जरूरत है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, सत्य जीवन मार्ग में हूं, मेरे बिना पिता के पास कोई नहीं जा सकता। बोलो यीशु मसीह की। यीशु क्या है? मार्ग है। यीशु क्या है? सत्य है। यीशु क्या है? जीवन है। अभी लोग बोल रहे हैं घर वापसी,
मैं कहता हूं जो यीशु ने स्वर्ग बनाया है और स्वर्ग में इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कहीं नहीं है, इतना सुंदर है कि कहीं भी नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। दुनिया ने महल बनाए होंगे, वो भी कुछ नहीं है। जो स्वर्ग के पिता को छोड़कर मैं क्या लोगों के बहकावे में मैं आ सकता हूं? नहीं आ सकता। मैं प्रभु को कदापि नहीं छोड़ सकता। अरे मैं दूसरों को छोड़ सकता हूं, दूसरों को मैं त्याग सकता हूं, लेकिन मेरे स्वर्ग के पिता ने मेरे लिए, आपके लिए 2000 साल पहले जो प्रभु यीशु ने स्वर्ग में जो मेरे लिए, आपके लिए जो मकान बनाया वो अद्भुत है। इसलिए हमारी आत्मा भटकने वाली नहीं है, हमारी आत्मा स्वर्ग में जाएगी। बोलो यीशु मसीह की। उत्पत्ति 49:24 के अंदर लिखा है, जिसके पास चरवाहा आएगा और इज़राइल की चट्टान ठहरेगी। आमीन, हालेलुया। जिसके पास प्रभु यीशु आएगा, जिस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा आएगा, जिस व्यक्ति के अंदर यीशु मसीह निवास करेंगे, और वो ये व्यक्ति, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, इज़राइल की चट्टान बनेगी। जैसे आज इज़राइल को प्रभु ने कहा, मेरे इज़राइल को कोई छू नहीं सकता, उसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। जो मेरे इज़राइल को छुएगा वो मुझे छुएगा। इसीलिए मुझे और आपको इज़राइल की चट्टान बनाएगा। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। मुझे और आपको इज़राइल की चट्टान बनाएगा, मुझे दृढ़ खड़ा करेगा। शायद इस दुनिया में कोई खड़ा करे कि ना करे, लेकिन परमेश्वर मुझे और आपको इज़राइल के चट्टान के समान खड़ा करेगा। हालेलुया। भजन संहिता 39 और यहां पे लिखा है, 9 में, भजन संहिता 34 हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवियों की किसी बात की गति न होगी। ऋषा रगड़ना धुरा नना धुरा हस्मण दुर्बा। परमेश्वर की आत्मा कह रहा है, परमेश्वर के पवित्र भक्त लोगों को, उसके डरवियों को किसी भली बात की गति ना होगी। हालेलुया, हालेलुया। अरे सबके घर के अंदर कमियां होगा, सबके घर के अंदर कोई न कोई परेशानी होगी, लेकिन जो परमेश्वर के भय मानने वाले लोगों के लिए परमेश्वर कह रहा है, किसी भली बात की कमी नहीं होगी। हालेलुया। इसलिए लोग बोलते हैं उनका बहुत कुछ है। सही बात है, हमारा परमेश्वर पवित्र है, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। इसलिए हमारे घर में, हमारे परिवारों में, हमारे जीवन के अंदर किसी भली चीज की कमी घटी न होगी। हालेलुया। इसलिए मसीह लोग एक से बढ़कर एक कपड़ा पहनते, मसीह लोग एक से बढ़कर जूते पहनते, मसीह लोग एक से बढ़कर अच्छा कपड़े, अच्छे मकान, अच्छे घर बनाते, क्योंकि बाइबल में लिखा है, मेरे भक्तों को किसी बात की कमी घटी ना होगी। हालेलुया, हालेलुया। सबकी कमी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के खोजियों को किसी बात की कमी नहीं होगी। हाँ, आपका और पिता के साथ रिश्ता कैसे है? आपको संबंध बनाना पड़ेगा, उनके साथ आप प्रार्थना करना पड़ेगा, उनके साथ आप वचन पढ़ना पड़ेगा। आप दिन रोज आपको बोलना है, परमेश्वर मैं तेरा भक्त हूं, मेरे जीवन में किसी भली चीज की कमी घटी ना हो।
हालेलुया। और भजन संहिता 34 उसका 10 के अंदर ऐसे लिखा है, जवान सी को तो गति होती है, भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की गति न होगी। राशमण दुरिया हर्षगर गणना। प्रिय, मैं और आप विश्वास को बढ़ाइए, मैं और आप उसकी आराधना करिए, मैं और आप परमेश्वर के वचन को पालन करिए। परमेश्वर कह रहा है किसी भली चीज की कमी घटी ना हो सकेगी। जवान सी तो भूखे रह जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। वचन में लिखा है सारपत नगर की उस विधवा के घर में 3.5 साल तक अकाल पड़ा। सबके घर के अंदर कमी आ गई, सबके घर के अंदर सब अनाज खत्म हो गया, तेल खत्म हो गया। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है, पवित्र वचन के वचन में लिखा है कि उस सारपत उस विधवा के घर के अंदर किसी प्रकार की 3.5 साल तक ना तो उसका आटा खत्म हुआ, ना तो उसका तेल खत्म हुआ। वो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं मेरे घर की बात बोलता हूं। राशन डालते हैं, गैस खत्म नहीं हो रही है, तेल खत्म नहीं होता है, आटा खत्म नहीं होता है। तो मैं उनको, प्रभु की दासी को बोलता हूं, अरे कितने दिनों से हम लोग, कितने महीनों से गैस चल रही है, अभी तक ये क्या है? यही बात है, परमेश्वर के भक्तों को उनकी गैस खत्म नहीं होगी, उनका ऑयल खत्म नहीं होगा, उनका आटा खत्म नहीं होगा, उनके घर में किसी भली वस्तु की कमी नहीं होगी, क्योंकि ये परमेश्वर के भक्त है। परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं और आप चलेंगे। मैं विश्वास करता हूं हमारी हर जरूरतों को मेरा खुदा पूरा करेगा। जैसे सारपत नगर में उस विधवा के घर में 3.5 साल तक खुदा ने पूरा किया, तो क्या खुदा मेरे घर में पूरा नहीं करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। मेरे घर में सब्जी अंदर ही अंदर मैं बहुत धन्यवाद देता हूं उस पिता को। एक समय था कपड़े नहीं थे, लोग मजाक करते थे, मेरे कपड़ों को लोगों ने फाड़ा। एक समय था जूता पहनने का पैसे नहीं थे, लेकिन आज पिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। कौन से कपड़े पहनना, कौन से जूते पहनना, अभी भी मुझे मालूम है कि मेरे घर के अंदर जैसे बॉक्स के अंदर महंगे महंगे जूते अभी भी पड़े हुए, अभी तक पहना नहीं है। मेरे बेटे को बोलता हूं वो पहनो ना, वो बोलता है पापा मैं आपका नहीं पहनूंगा। क्यों? क्यों? कभी आप मजाक की बात नहीं करो, कभी आकर मेरे घर पे आकर देखना। कई शर्ट, कई पैंट अभी भी खोले नहीं है। परमेश्वर की दासी को आज एक नई साड़ी पहना, मैंने कहा तुम कहां से नई साड़ी मिला? वो बोली अगर आपके लिए प्रभु प्रबंध कर सकता है तो मेरे लिए नहीं करेगा। मैंने कहा प्रभु कितना महान है, मुझे उसका पति होने के नाते मैं नहीं ध्यान रखता, इतना मेरा खुदा उसको ध्यान रखता है। उसको कौन सा साड़ी पहनना है, उनको कौन सा जूता पहनना है, मेरा खुदा प्रबंध कर सकता है। लेकिन उसके पीछे एक ही बात है, मुझे और आपको वचन का पालन करते जाओ, वचन के अनुसार चलते जाओ, तो हमको साड़ी चाहिए, साड़ी भी मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया।
खुश होना है। और परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं और आप आगे बढ़ेंगे। और मैं विश्वास करता हूं और परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के अंदर पवित्र आत्मा कार्य करेगा। इसलिए वचन में लिखा है, यहोवा के खोजियों को किसी भली चीज की कमी नहीं होगी। हालेलुया। हमारे मध्य में मैं पिछले दिनों में देख रहा था, शशि साहब के लिए उन्होंने मकान को काम चालू किया। वो एक एलडीसी के अंदर है। आज देखा जाए रोड के किनारे पर एक मकान का नींव डाला, बन रहा था। एक दिन मैं जाके खड़ा हुआ, ये बोल रहे थे, पास्टर साहब पता नहीं कैसे ये सब हो रहा है। मैंने कहा उनको, अगर हम पानी में कूदे हैं तो उस पार निकल ही जाएंगे। और हकीकत में बोलूं, परमेश्वर ने उनके जीवन में, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, क्या क्या प्रभु काम कर रहा है। मैंने वो देखा। कल शाम को राजेंद्र जी के घर पे गया, वो पूरी टाइल्स लगा रहे और मकान सब मानो इतना सुंदर। इस गांव में किसी का मकान नहीं है, लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, हमारे लोगों को परमेश्वर मदद कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 80 उसका 1 यहां पे लिखा है, यहोवा मेरा बल है। हालेलुया, हालेलुया। हे इज़राइल के चरवाहो, तुम जो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सी करता है, कान लगा, जो करूबों पर विराजमान है वो अपना तेज दिखाएगा। जैसे यूसुफ के ऊपर परमेश्वर ने अपनी तेज को दिखाया, वैसे इस मंडली के ऊपर, इस कलीसिया के ऊपर परमेश्वर कह रहा है, मैं अपना तेज को दिखाऊंगा। और परमेश्वर मदद करें। और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के अंदर अद्भुत तरीके से कार्य करने पाए। और यहां पे लिखा है फिलिपियोस के 4:19 में, मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है, तुम्हारी हर कमी घटी को पूरा करेगा। अगर मेरे मसीह में, इसलिए मैं कहता हूं मेरा मसीह सर्वशक्तिमान है। मेरा मसीह वो पिता है जो सारी सृष्टि को बनाने वाला। मेरा मसीह वो है, उसके पास सब कुछ है। मेरा मसीह वो है। इसीलिए यहाँ पे पौलुस, यहाँ पे फिलिपियों की पत्री को यहाँ पे लिखता है, और यहाँ लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो मसीह सहित, महिमा सहित यीशु मसीह में है, और मेरी हर कमी घटी को क्या करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कमी घटी को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम विश्वास करते हैं मेरे और आपके जीवन के अंदर हर कमी घटी को पूरा करेगा। और परमेश्वर मेरी सहायता करे, परमेश्वर मेरे अगुवाई करे। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में अद्भुत तरीके से आगे ले चलने पाए।